तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की इस क्लास में। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक चैप्टर चल रहा था मैथ का, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये इसकी दूसरी क्लास है। आज हम 3 टाइप के सवाल सीखेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। गारंटी है अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो ये 3 टाइप के सवाल आपसे कभी नहीं छूटेंगे। कभी मतलब कभी भी नहीं छूटेंगे, दिल और धड़कन में उतर जाएंगे। हाँ भैया, सवाल भी दिल में उतरते हैं, एक ही चीज नहीं उतरती दिल में, ठीक है? तो ये सवाल आपके दिल में बिल्कुल उतरते चले जाएंगे। 3 टाइप के सवाल हैं, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, तो ये है हमारा पहला सवाल, ठीक है ना? ये टाइप 1 है। कौन सा है? टाइप 1। आइए इसमें के कुछ सवाल आज हम देखेंगे। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दी। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखिए, सही से सवाल को देखेंगे। इस प्रकार के सवाल में ना तो हमें पैसे बताए गए कि कितने में खरीदा, ना ही ये बताया गया कितने बेचा। बस ये पता है कि 20 पेन खरीद लिए और 15 बेच दिए। क्लियर है? पर ऐसा समझो कि अगर आपने ये 20 पेन 10 रुपए में खरीदे, कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में। ये सीपी वाला पोर्शन। और 10 रुपए में कितने पेन खरीदे आपने? 20। और जब बेचने का नंबर आया तो आपने 10 ही रुपए में कितने पेन बेचे? 15। बात समझ में आ रही है? देखिए, लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा उन्हें और अच्छे समझ में आएगा। ये ट्रिक नंबर 1 है। और ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट से है? ट्रिक नंबर 1 है। और इसी सवाल की एक और ट्रिक देखेंगे जिसे हम नाम दे देंगे ट्रिक नंबर 2। इसके बाद, आज के बाद इस प्रकार के सवालों में आपका हाथ कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। एक बार सबर करके 3 से 4 सवाल देख लेना, उसके बाद आगे के सवाल खुद देखने की इच्छा हो जाएगी। केवल एक बार 3 से 4 सवाल की वीडियो देख लेना, उसके बाद आगे की वीडियो आप अपने आप देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो ये क्या था? उसने 10 रुपए खर्च करे, मान लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो उसने कुछ पैसा नहीं खर्च करा, लेकिन हमने मान लिया कि 10 रुपए खर्च करे और 20 पेन खरीद लिए। फिर उसने 10 ही रुपए कमाए और 15 पेन बेच दिए। तो देखो, कीमत तो बराबर रही ना। यही तो सवाल में लिखा कि जितने रुपए में 20 पेन खरीदे उतने में ही 15 पेन बेच दिए उसने। आओ समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पेन जो है इन्हें बराबर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे 20 पेन है, यहाँ पे 15 है। तो हम क्या करेंगे, पेनों को बराबर करने के लिए क्या लिया था हमने? लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो एक बार नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसे देखें। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से पढ़ाया गया था, और उसे देखने के बाद इसे देखेंगे तो और अच्छा फील होगा। अगर वो नहीं देखना चाहते तो भी ये समझ में आएगा। तो 20 और 15 का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौके 60। एलसीएम कितना आया? 60। तो इसका मतलब ये है कि ये सीपी वाला जो पोर्शन है 10/20, इस 20 को क्या करना है? 60 बनाना है। ठीक है, एलसीएम कितना है? 60। तो 20 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 3 से। ऊपर भी क्या करो? 3 से गुणा कर दो। तो 10 तिया 30, 20 तिया 60। इसी प्रकार से सीपी वाले पोर्शन को भी करोगे आप। क्या लिखा है यहाँ पर? 10/15। तो इसे क्या बनाना है? नीचे वाली संख्या को 60। तो 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुणा। तुम नीचे 4 से करोगे तो ऊपर भी 4 से। तो 10 चौक 40, 15 चौके 60। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला सीपी वाला पोर्शन था कि 30 रुपए में तुमने कुछ पेन खरीदे और उतने ही पेन कितने रुपए में बेच दिए? 40 में। तो यहां से पता चला सीपी कितना आया? 30, एसपी कितना आया? 40। तो यहां से आपको दोनों चीजें पता चल गई। भाई 30 रुपए में चीज खरीदी, 40 में बेच दी। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए का। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं? लाभ बटे सीपी गुणा 100 सिखाया था ना। तो लाभ कितना है? 10 रुपए। सीपी कितना है? 30 रुपए गुणा 100। 10 तिया 30, 3 से इसे काटेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। तो इतने रुपए का क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ, अर्थात लाभ हुआ। तो ये था उस ट्रिक से जो लास्ट वीडियो में आपको ट्रिक समझाई गई थी। मतलब इससे भी सवाल हो जाएगा। ये कोई लंबी ट्रिक नहीं है, केवल आपको जब सिखाया जा रहा है तो मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत छोटी है और अच्छी भी है खैर, पर यह है कि फिर 2 सवालों के लिए तो अलग अलग ट्रिक हो जाएंगे। अगर आप एक ही ट्रिक याद करना चाहते हैं, एक ही मेथड चाहते हैं, तो देखो उस मेथड से ये भी हो जाएंगे। सिर्फ ये बताने के लिए करा था, बार बार इसे नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में सारे सवाल किससे थे? इससे थे। आज की वीडियो के भी ट्रिक नंबर 1 के सारे सवाल इससे हो सकते हैं। आपका मन करे तो करना, वरना दूसरी ट्रिक में सिखाने जा रहा हूं। आइए देख लेते हैं एक बार क्या है। देखिए, हमें बताया गया कि 20 कलम जितने में खरीदी, तो सीपी के रूप में पैसे तो है नहीं, क्या है? कलम है। 20 पेन। और जब बेचने का नंबर आया तो कितने पेन बेचे आपने? 20 पेन। तो सॉरी 15 पेन। जिस सवाल में पैसे रकम न देकर केवल वस्तु की बातचीत हो रही हो, उस सवाल में
जो आप लाभ और हानि निकालेंगे परसेंटेज में, वो किस पर निकालेंगे? एसपी पर। देखो जब पैसे दिए होते हैं तो लाभ हानि किस पे निकाला जाता है? सीपी पर निकाला जाता है। पर जब केवल वस्तु दी जाएंगी तो लाभ हानि किस पर निकालोगे? एसपी पर। बस इतना अंतर है। आओ समझ लो। अब खुद देखो, आपने कुछ पैसे खर्च करे, 10 रुपए या 20 रुपए, आपने 20 पेन खरीदे और फिर सामने वाले व्यक्ति को 20 रुपए में 15 पेन बेच दिए, तो कितने पेन का फायदा हुआ? 5 पेन का। जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पेन का हुआ? 5 पेन का। तो बस फॉर्मूला क्या है? लाभ बटे एसपी गुणा 100। अब एसपी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है, हमारे यहाँ पैसे नहीं है, इस बार वस्तु में बात हो रही है। तो वस्तु में जब भी बात होगी तो किस पे निकालेंगे आप लाभ हानि? एसपी पर। पेन कितने का फायदा हुआ? 5 पेन का। एसपी कितना है? 15 रुपए गुणा 100। 5 दिया 15, 3 से ऐसा काटेंगे कितना आएगा? 33 सही 1/3। ये ट्रिक आपको थोड़ी सी ज्यादा आसान और शॉर्ट नजर आएगी, बाकी दोनों ही अच्छी हैं मेरी नज़र में, पर जब एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो थोड़ी इजी पड़ेगी। आइए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, एक बनिया, ये टाइप 1 में चल रहे हैं अभी, है ना। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, उसी मूल्य पर 18 वस्तु विक्रय कर दिया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो अब हम ट्रिक नंबर 2 से करेंगे सारे सवाल, और एक बार आप ये सवाल ट्रिक नंबर 1 से भी करके देखना, या फिर मैं दोनों से कर देता हूं, आपको अच्छा रहेगा। चलिए तो पहले ट्रिक नंबर 2 से देख लेते हैं, T2 कर देते हैं इसका नाम। तो हमने सीपी क्या रहा? 25 वस्तु, ठीक है। एसपी के रूप में आपने क्या करा? 18 वस्तु बेची। कितनी वस्तुओं का फायदा हुआ आपको? 18 और 2 20 और 2 7। कितनी वस्तुओं का फायदा हुआ प्यारे बच्चों? आपको 7 वस्तुओं का फायदा हुआ। कैसे निकालते हैं? लाभ बटे एसपी गुणा 100। मैं बार बार बता रहा हूं, जब पैसे दिए होंगे तो लाभ किस पे निकलेगा? सीपी पर निकलेगा। जब वस्तु दी है, पैसे नहीं बताए गए हैं, तो लाभ या हानि किस पर निकालेंगे? प्रतिशत में एसपी पर निकालेंगे। जब प्रतिशत की बात हो रही होगी तो लाभ कितना है? 7 वस्तुएं, एसपी कितना है? 18 गुणा 100। आइए कट कर लेते हैं, अगर किसी से कट होता है तो। 2 नियम 18 50, 7 पंजे 35, 350 बटे 9, यही आंसर हो जाएगा। या तो 350 बटे 9 लिख देंगे आंसर के रूप में, या फिर 38 सही 8 बटे 9 लिख देंगे कैलकुलेट करके। दोनों ही आंसर सही है। पर देखेंगे सवाल ज़्यादा लंबा नहीं है, एक बार T1 से भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना होगा? देखो अगर शॉर्ट में करूंगा मैं इसे, इस बात पूरा समझा के नहीं करता हूँ, तो शॉर्ट में करता हूँ। कितना आसान है समझो। 10 रुपये में 18 पेन, सॉरी 25 पेन खरीदे, सीपी वाला पोर्शन, ये एसपी वाला पोर्शन, और 10 में कितने बेच दिए? 18। अब इन दोनों का क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? अगर एलसीएम बहुत तेजी से लेना आता होगा तो इनका एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 450 रुपये। इनका एलसीएम आपके पास आ जाएगा। 450 रुपये एलसीएम आया। 25 से 450 देखेंगे, अगर 25 को 450 बनाना हो तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो एक बार 450 से भाग करके देख लो। अगर 450 से भाग करेंगे तो 25 से 450 को भाग करो, कितनी बार जाएगा? 25 से काटेंगे तो 18 बार। तो यहाँ भी 18 से गुणा कर दो, यहाँ भी 18 से कर दो, तो 180 बटे 450। तो 180 क्या हुआ आपका? सीपी। अब इस वाली संख्या को ले लोगे 10 बटे 18। 18 से 450 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो ऊपर भी 25 से गुणा, नीचे भी 25 से गुणा, कितना आया? 250 बटे इन दोनों की गुणा करके 450। ये हो गया आपका एसपी। अब आपने कोई चीज कितने में खरीदी? 180 में। बेची कितने में? आपने वो चीज 250 रुपये में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 180 से 250 के बीच की बात करें तो 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे निकालते हैं सवाल? 70 बटे 180 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 नियम 18 50, 350 बटे 9, सेम बन गया। पर ये थोड़ा सा इजी आपको पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने बच्चे परेशान हो जाते हैं, पर फिर भी बताना सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा और बेचा। आइए करते हैं इसे T2 से। सीपी के रूप में क्या है? 40 संतरे खरीदे हैं। कितने संतरे? 40। एसपी के रूप में क्या है? 40 संतरे खरीदे हैं। एसपी के रूप में क्या है? 50 संतरे बेचे हैं।
अब आप बताओ, आपने 10 रुपए में 40 संतरे खरीदे और 10 रुपए में 50 बेचने पड़ जाए तो नुकसान हो गया नहीं? कितने संतरों का नुकसान हो गया? 10 संतरों का। तो इसमें लॉस हुआ आपको। लॉस कितने रुपए का हुआ? या रुपए तो है ही नहीं इसमें, सॉरी, 10 संतरों का लॉस हो गया। तो हम जानते हैं कैसे निकलेंगे, हानि बटे एसपी, क्योंकि वस्तु है तो एसपी आएगा, पैसे होते तो सीपी आता, याद रखेंगे, बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को। तो हानि कितनी हुई? 10 रुपए की। एसपी कितना है? 50 गुणा 100, 10 पंजे 50, 5 से ऐसा काटेंगे कितना आया? 20%। पर 20% की क्या हुई है आपको? हानि हुई है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक 1 से भी देख लें, अच्छा है, क्योंकि देखिए मैथ बच्चा वही कर पाता है जिसके दिमाग में अनेकों रास्ते हों सवाल करने के, 2 रास्ते हों, 3 रास्ते हों, सवाल को पढ़ के कहीं से भी करना शुरू कर दे। तो जब आप ये सब सीखेंगे तभी आपके अंदर ये विद्या आएगी। कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर एक ट्रिक इतनी अच्छी है तो दूसरी पर क्यों बार बार जाके टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। पर जितना सवाल के अंदर घुसेंगे, जितना सवाल को अच्छे से कैच करेंगे, उतना बेटर रहेगा। तो फिर से देखो ट्रिक 1, देखिए नहीं पसंद आया तो थोड़ा सा स्किप कर देना, मतलब कि 2 मिनट का, पर जरूरी है। इस प्रकार खरीदा और बेचा तो 10 संतरे मान लेते हैं, 10 रुपए में 40 संतरे खरीदे सीपी, और जब बेचने का नंबर आया तो 10 में कितने बेचे? 50। 40 और 50 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 200। देखिए कितना आसान है। 40 से 200 कैसे बनेगी कोई संख्या? बहुत तेजी से करते हैं। 40 से कोई संख्या 200 कब बनेगी? 40 पंजे 200, उसी 5 की गुणा क्या कर दो? ऊपर कर दो, तो 10 पंजे 50। सीपी कितना आ गया? 50 रुपए। कोई संख्या 50 से या फिर भाग कर लो, 50 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। उसी 4 की गुणा क्या कर दो? 10 से कर दो, कितना हो गया? 40। मतलब 50 रुपए में चीज खरीदी और 40 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ? 10 रुपए का। लो निकाल लीजिए, 10 मतलब सीपी 50 गुणा 100, 10 पंजे 50 और 5 से ऐसा काटते हैं तो 20% का लॉस आपको हो जाता है। तो देखिए बड़ी तो कोई सी भी ट्रिक नहीं है, दोनों ही अच्छी चल रही है, मजा आएगा, सीखते हैं। अभी तो टाइप 2 टाइप 3 बचे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। आगे के सवालों में एक एक ही ट्रिक लगेगी, ठीक है, परेशान ना हो ज्यादा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। रहीम ने कुछ अंडे इस प्रकार विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। इस सवाल का आंसर आप बहुत तेजी से देके देखिए, जितना अब तक हम लिखते आ रहे हैं उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 60 खरीदे 75 बेचे, कितने रुपए का नुकसान हुआ? सीधी सी बात है, कितने का हुआ? 15 रुपए का। एसपी वाला पोर्शन कौन सा है? सेलिंग वाला, ये वाला। बेचे तो 75 है तो बटे 75 गुणा 100। 15 से ऐसा काटेंगे, 15 पंजे 75, 5 से ऐसा काटेंगे कितना आया? 20%। मतलब 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। देख रहे हैं कितनी तेजी से हो सकता है। पिछले सवाल भी ऐसे ही हो सकते हैं बिल्कुल, पर ये लास्ट वाला तेजी से क्यों कराया? ताकि आप सीख जाएं। आप पिछले को देखेंगे तो पिछले भी इतनी ही तेज होंगे, ऐसा नहीं है कुछ अलग है। देखो पिछला सवाल 40 संतरे खरीदे 50 बेचे, कितने का नुकसान हुआ? 10 का हुआ। संतरे कितने थे? 50 एसपी वाले पोर्शन में, गुणा 100, 5 20। देख रहे हो कितनी तेजी से हो रहे हैं, मतलब सवाल कुछ करने ही नहीं है। आप पिछला कोई सा सवाल देख लें, वो तो सिर्फ मुझे समझाने होते हैं, इसलिए एक और देखते हैं। पिछला कितने? 25 खरीदे 18 बेचे, 25 खरीदे 18 बेचे, कितने का फायदा हुआ? 7 का। एसपी वाला पोर्शन 18 गुणा 100, 2 × 18 50, 350 बटे 9। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, देखो कितना तेजी से होंगे। आई होप आप सबको मजा आया हो सीखने में। आइए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 पे हम कुछ सवाल सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, एकदम बढ़िया सवाल है ये भी। चावल का दाम 25% बढ़ गया। अब मैंने आपको बताया शुरू से कि सीपी को हमेशा कितना मान के चलें? 100%, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया मूल्य बताइए। मतलब देखिए चावल का रेट बढ़ गया, तो अब आप चावल पहले 400 रुपए में जितना लाते थे, अब 400 रुपए में उससे कितने किलो कम मिल रहा है? 10 किलो। तो इसे सवाल को सीधे सीधे ट्रिक से करते हैं। 25% का मतलब 25 बटे 100, यही तो होता है परसेंटेज का मतलब, गुणा 400 रुपए में कितना चावल कम मिल रहा है, कम या ज्यादा? 10 किलोग्राम कम, तो बटे 10, 400 में 10। इसे कैलकुलेट करेंगे। 100 से 4 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 10 रुपए क्या आया? इसका नया मूल्य है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आया 10 रुपए आपके सामने? नया मूल्य। बहुत ही आसान तरीके से एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। 25% का क्या मतलब है? 25 बटे 100 गुणा 400 रुपए में कितना चावल कम या ज्यादा मिल रहा, जो भी वो नीचे रखेंगे। कितना कम मिल रहा फिलहाल? 10 किलो, तो 10। इससे काटा 4,
5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे 2, 5 दूनी 10। ये जो आया है निकल कर ये क्या आया है? नया मूल्य। और आपसे सवाल में क्या पूछा गया है? चावल का भाव ज्ञात कीजिए, नया वाला। चावल का नया मूल्य क्या है? तो हमने बड़े आराम से नया मूल्य निकाल लिया। पर एक चीज बताएं, हमने नया मूल्य तो निकाल लिया चावल का, अगर सवाल में हमसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका पुराना मूल्य कितना था, ये तो नया आ गया, ये तो आंसर आ गया, पर फिर भी हमसे पूछ लिया जाए कि भैया ये तो नया मूल्य है, इसका पुराना मूल्य कितना था, ठीक है, ये तो निकाला नया मूल्य जो कि आंसर था। अगर हमसे पुराना मूल्य पूछ लिया जाए कि भैया पुराना मूल्य कितना था, तो उसे भी सीख लेते हैं, यहीं पर साइड में कर लेते हैं कहीं, देखेंगे। अब देखिए नया मूल्य कितना आया? 10 रुपए, समझेंगे बात को। और रेट कितना पड़ा था? 25%। मैंने आपको बताया था जो भी स्टार्टिंग में चीज होती है वो कितनी होती है हमेशा? 100%। तो 100% तो मूल्य शुरू में था, 25% बढ़ गया, तो अब नया मूल्य कितना होना चाहिए? 125% होना चाहिए। लेकिन हमारा कितना आया है? 10 रुपए। परसेंटेज में कितना होना चाहिए? 125% नया मूल्य, पर रुपए में कितना है वो? 10%। तो हम ये कह सकते हैं 125% की वैल्यू कितने के बराबर है? 10 के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 10 बटे 125। हमें निकालनी है 100% की पुरानी रेट की, गुणा 100। 25 25, 5 दूनी, सॉरी 25 चौके, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये क्या आया आपका? पुराना मूल्य। किसी को अगर ये वाली चीजें और ये समझ में ना आया हो तो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया उसमें। तो हमने क्या करा? पुराना मूल्य कितना था? 8, नया कितना आया? 10। पुराना इसलिए सिखाया क्योंकि कई बार एग्जाम में पुराना मूल्य भी पूछा जाता है, सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2 में ही अगला सवाल। मैदा 10% महंगा हो गया जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। लीजिए पुराना ही भाव पूछ लिया गया, अभी सिखाया था, तो पहले नया भाव निकालना जरूरी है। 10% का क्या मतलब है? 10 बटे 100 गुणा 440 में कितना मैदा कम मिल रहा है? 2 किलो, तो 2 नीचे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे कितना? 22। तो ये 22 रुपए क्या आया? नया मूल्य है। परंतु हमसे क्या पूछा जा रहा है? पुराना मूल्य। अब बताएंगे शुरू में कितना होता है जो भी मूल्य था स्टार्टिंग में? 100%। कितना होता है? 100% होता है। अब 10% महंगा हो गया, तो 10% महंगा हो जाने सर नया मूल्य कितना हो गया? 110% हो गया नया मूल्य। तो ये तो हुआ परसेंटेज में, लेकिन रुपीज में कितना हुआ? 22। तो कह सकते हैं 110% की वैल्यू 22 के बराबर, और 1% की वैल्यू 22 बटे 110 के बराबर। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो गुणा 100। 1 0 से 1 0, 10 दूनी, सॉरी 11 दूनी 22, और 10 और 20 की 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपए। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? आपका पुराना मूल्य है। देखेंगे कितने आराम से आप लोग सवाल कर पा रहे हैं। सवाल बिल्कुल दिल दिमाग में उतर जाएगा, घर कर जाएगा, अच्छे से करेंगे। कोशिश करें मुझसे पहले आंसर दें जो सवाल मैं सिखाते हुए जा रहा हूं, ठीक है ना। मैं आंसर के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि फिर वीडियो बिन बात के लंबी हो जाएगी और आप लोगों को डाटा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से सवाल को। इस बार क्या है? किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई है। कितनी हो गई इस बार? कम हुई है। हर बार कितनी हो रही थी? ज्यादा हो रही थी। और क्या बताना है? नया मूल्य है। तो 20 बटे 100 होगा, वैसे ही नया मूल्य वैसे ही निकलेगा। 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, क्योंकि रेट कम हुए हैं तो सामान कैसे मिलेगा? अधिक। आप खुद सोचें किसी चीज के रेट कम हो जाएं तो उतने ही रुपए में चीज कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो कितनी? 240 रुपए में कितनी ज्यादा मिल रही है? 6 किलो। देखिए समझ के रखेंगे हर चीज को। रेट 20% कम हो गया, आप फिर से उतने रुपए लेके बाजार गए, कितने रुपए? 240 रुपए। तो चीज कितनी ज्यादा मिल रही है आपको? 6 किलोग्राम। तो पूछा जा रहा है नया मूल्य कितना है? 0 से 0, इस 0 से ये 0, 2 तिया 6 और 3 अट्ठे 24। ये 8 रुपीज क्या आया? नया मूल्य है। बात करते हैं इस बार पुराने मूल्य, क्योंकि पुराना मूल्य अब नए तरीके से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार रुपए क्या हुए? कम हुए हैं। क्या हुए हैं? कम हुए हैं। तो शुरुआती कीमत हमेशा कितनी होती है? 100%। पर कीमत कितनी कम हो गई? 20% कम हो गई इस बार। तो नई कीमत कितनी बची? 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 8 रुपए। क्योंकि 80% बची ना कीमत, तो नई वाली कीमत 80% बची, और नई कीमत है कितनी? 8 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं
80% की वैल्यू 8 रुपये के बराबर, 1% की वैल्यू 8/80 के बराबर, 100% की निकालनी है। 10 से इसे काटेंगे तो 10। ये था इसका पुराना मूल्य, मतलब कि नया मूल्य है 8 रुपये किलो और पुराना मूल्य था 10 रुपये किलो, तो 2 रुपये कम हो गए नहीं हो गए। देख रहे हैं कितने आराम से सवाल हो रहे हैं। अब तुम खराब बाजार से सामान खरीदने जाओ तो दुकानदार तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, वैसे भी नहीं बना पाता होगा, होशियार वाला हो तुम सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी सीरीज के। 20% सस्ती होने पर, 20% का ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20% का मतलब 20/100 सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह अधिक कितने, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह अधिक मिलता है, सामान का नया भाव क्या है। ये लाइन थोड़ी सी फालतू आ गई है, इसे हटा देते हैं। ज्ञात कीजिए कि सामान का नया भाव कितना है, तो 20% का मतलब 20/100 गुणा 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो 500/5, 5 बार आया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 20। ये क्या आया प्यारे बच्चों, नया भाव। हमसे पूछा जाता पुराना भाव तो कर सकते हैं, 20% कम हो गया, पहले कितना था 100% रहा होगा, 20% कम बचा तो कितना बचा 80%। 80% की वैल्यू कितनी 20, 1% की वैल्यू 20/80 और 100% की वैल्यू निकालेंगे 4 बार। इसका मतलब पुराना भाव कितना था 25 रुपए था। देखिए सारी चीजें सीख रहे हैं, एक भी चीज नहीं छूटेंगे, ऐसे नहीं कोई ट्रिक से रटा रहे हैं, परंतु हर चीज बढ़िया तरीके से सीखा जाएगा, दिमाग में उतर ना जाए तो बात है। आज का टाइटल ही ये है, डी से दिल में उतर जाएगा और डी से दिल में उतर के रहेगा आज ये। चलिए अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ, फाइनल है टाइप 3। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 और 4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। क्या आप ये सवाल कभी किया होगा, एक ना एक बार सामने आया होगा। आइए इसे भी समझते हैं नए तरीके से, एकदम यूं चुटकियों में होगा सवाल, मजेदार तरीके से होगा, मजा ना आए तो बात है। कंपटीशन एंड यू की इस क्लास का यही फायदा है, सवाल बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाए जाएंगे, एकदम मजेदार तरीके से सिखाए जाएंगे। हाँ ये बात थोड़ी सी अभी एक मैं मैसेज दे देता हूँ आप लोगों को। असल में हम लोग हिमगिरी कॉलोनी में रहते हैं, मुरादाबाद यूपी का क्षेत्र है, और कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला है हमारे ही पड़ोस में क्या बराबर वाली गली में। तो जिसके कारण हमारे जो सर हैं जो पॉलिटी आपको पढ़ाते हैं, उनके फादर ने उन्हें अपने गांव वापस बुला लिया है थोड़े समय के लिए, तो थोड़े दिन अभी पॉलिटी की क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। विपिन जी अपने गांव गए हुए हैं, तो जिसके कारण आपको कुछ समय के लिए पॉलिटी की क्लास नहीं मिल पाएगी, जिसका हमें बहुत खेद है। पर बाकी सभी क्लासें, मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास और ज्योग्राफी क्लास डेली आपको समय से मिलती रहेगी। ये एक छोटी सी सूचना थी। आइए चलते हैं आगे की तरफ, नए कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरा चश्मा कहाँ गया, बन जाते हैं चश्मुद्दीन। आइए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 और 4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए क्या लिखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कितना अनुपात है 5 और 4 का। इसका मतलब विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है एसपी, अनुपात कितना 5/4 का, तो इसे कितना मान लो 5, और क्रय मूल्य कितना आया सीपी 4। ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये कुछ ऐसे कह रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा अनुपात में 5 और क्रय मूल्य कितना दे रखा है 4, तो हमने एसपी 4/5 मान लिया सीधे सीधे और सीपी 4 मान लिया। अब बताओ 4 रुपए में चीज खरीद कर आपने 5 में बेची, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो आपने कोई चीज 4 रुपए में खरीदी और बेची कितने में 5 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है हमें, कोई भी नया रूल नहीं है इसका, मतलब बहुत ही आराम से हम सीख रहे हैं। गुणा 100, लाभ 1 रुपया का, सीपी कितना 4 रुपया गुणा 100, 4 से काट दिए गए, कितना आएगा प्यारे बच्चों 25
25% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। जी हाँ, 25% का लाभ। बिल्कुल सही तरीके से आप लोग सवाल सीखेंगे आज, मजेदार तरीके से सवाल सीखेंगे जिसमें आपको आएगा बहुत मजा और नहीं होगी कोई सजा। चलिए, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, महारथी बन जाएंगे मैथ के आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, इस बार पहले क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य, ये जरूर देख लेना, और बाद में क्या दिया हुआ? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 2 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 3 रुपए। मतलब कि सीपी क्रय मूल्य 2 रुपए, एसपी विक्रय मूल्य 3 रुपए। अर्थात आपने कोई चीज 2 रुपए में खरीदी और 3 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 रुपए का। निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? लाभ बटे सीपी गुणा 100। लाभ है 1 रुपया और सीपी है आपका 3 रुपया गुणा 100, सॉरी सीपी है 2 रुपया। 2 से इसे काटेंगे कितना आएगा? 50%। तो कितना लाभ हो रहा है? 50% का लाभ हो रहा है। सवाल तो बड़ा उंगलियों का खेल बन गया अब आपकी, मजेदार सवाल, उंगलियों पे नाचेंगे सवाल, सवालों से नगाड़ा करवा लोगे अभी आप। आओ देखते हैं, आखिरी सवाल है आज का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, पहले क्या दिया हुआ? क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का 3/4 है। ये क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? 3/4 है, ठीक है ना? तो यहां पर क्रय मूल्य कितना हुआ? 3 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 4 रुपए। फिर से वही, लाभ कितना मिलेगा? अगर कोई चीज 3 रुपए में खरीदेंगे और 5-4 में बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो लाभ कितना? 1 रुपया, सीपी कितना? 3 रुपया गुणा 100। 3 से इसे काटेंगे कितना आएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का यहाँ पर लाभ होगा आप लोगों को। आप बात समझ रहे होंगे ना, कितने अच्छे तरीके से आप सवाल कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है नया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 3/4 है। 3/4 का मतलब भी 3:4 होता है, ठीक है? इसे अनुपात में भी लिख दो या फिर इसे बटे में लिख दो, बात एक ही होगी। आंसर कितना आया? 33 सही 1/3, यही इसका लाभ होगा। तो ये था आज आपका आखिरी सवाल। आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। बस खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।